ये खत खान साहब के एक वजीर ने खुद लिखवाया है किसी एम्बेसडर से। ये खत ना था ना है, ये एक ड्रामा था। खत आया है, फिर धमकियां दी, किसी ने धमकी नहीं दी। खत है नहीं, एक तमाशा है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर गैर मुल्की मुदाखलत के सबूत मिले तो वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे, वजीर आजम की कुर्सी छोड़ देंगे। वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है गैर मुल्की पाकिस्तान के खिलाफ है, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा होऊंगा। पाकिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत की गई, तर्जुमान पाक फौज ने तस्दीक कर दी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी, मरियम नवाज, फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से खत को झूठा करार देने की तरदीद हो गई। इमरान खान सच्चे साबित हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा था मुदाखलत साबित हुई तो वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, हमें धमकी दी गई है। इमरान खान का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत का दावा। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्की इंटरफेरेंस थी। तर्जुमान पाक फौज ने गैर मुल्की मुदाखलत की तस्दीक कर दी। जिस तरह उस सलामी में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, वो सलामी में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। मगर ना था ना है, ये एक ड्रामा था जिसका पोल अब खुल भी रहा है और बहुत जल्दी खुलने भी वाला है। और अभी जैसे डार साहब ने आपको बताया और कल कैबिनेट मीटिंग में भी ये बताया गया कि वो साइफर जो है उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो पड़ी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, और उसका जो वो था कॉपी थी वो वजीर आजम हाउस से गायब है। नहीं, साइफर गायब होने की बात नहीं है। साइफर जो है वो वजारत खारजा में मौजूद है। क्या कोई ऐसी इंक्वायरी होगी इस मुल्क में कि ये साइफर का जो सारा जो एक साइफर के इर्द गिर्द जो साजिश थी, पता तो चले। मुझे तो पता है कौन इसमें थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और उस इंक्वायरी में पता चले कि कौन कौन किरदार थे जिन्होंने इस कौम के ऊपर इतना बड़ा अजाब लेके आए। जब ये हुआ, मैं कहता गया, मैंने सारों को कहा कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है तो इसके ऊपर इंक्वायरी हो। मैंने चीफ जस्टिस साहब को मैंने वो साइफर भेजा कि जी इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने 30 मार्च को मैंने रखा कि जी ये है, सारे आर्मी चीफ्स बैठे हुए थे, सर्विस चीफ्स बैठे हुए थे, सबके सामने रखा कि ये उसने लिखा है और आपका एम्बेसडर कह रहा है कि इनको प्रोटेस्ट करो कि ये किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस तरह का, किसी भी एक मुल्क को, आज़ाद मुल्क को इस तरह का ज़बान इस्तेमाल करनी। उन्होंने कहा जी हाँ मुदाखलत तो हुई है, तनकीद की, अमेरिका को प्रोटेस्ट भी किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 30 मार्च को। मैंने पार्लियामेंट में लेके गया कि इन कैमरा मीटिंग करवाई, मैंने कहा इनके सामने रखो। ऑपोजिशन को लीडर ही नहीं आया उस मीटिंग पे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इन्होंने बॉयकॉट कर दी। क्योंकि मिले हुए थे साथ, ये इसका हिस्सा थे, ये साजिश का हिस्सा थे। क्योंकि क्या ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक आदमी कह रहा है कि इसको हटाओ, तो क्या ये इमरान खान छोड़े? किसी भी मुल्क को इजाजत देता है ऐसे? क्या ईरान के अंदर किसी की जरूरत है कि उनके एम्बेसडर को कह के जाके अपने प्रेसिडेंट को हटा दे? या हिंदुस्तान में किसी की जरूरत है कि कहे कि ये एम्बेसडर कह के जी नरेंद्र मोदी को हटा दे? कौमी गैरत होती है, कौमें गैरत के ऊपर खड़ी होती हैं, कौम गैरत स्टैंड लेती हैं, मुश्किल वक्त गुजारती हैं और मजबूत हो जाती हैं। दुनिया उनकी इज्जत करता है, दुनिया उस कौम की इज्जत करता है जो अपनी इज्जत करती है। जब एक आम ऑफिशियल इस तरह का स्टेटमेंट दे और मैं उसके ऊपर कुछ हो ही ना, यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हैरान हो गया कि सिर्फ जी हम डिमार्च करते हैं। आप इंक्वायरी करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि इसने क्यों ये कहा। और इंक्वायरी जब होनी थी तो एक आदमी ने सामने आ जाना था, जनरल बाजवा ने। जब इमरान खान वजीर आजम थे, जब मरासले पे डिस्कशंस हो रही थी कि इसको पब्लिक कर दिया जाए, तो उस वक्त ये धमकी कन्वे की गई कि अगर आपने इसे पब्लिक किया
तो आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जाएगा। और मैंने इमरान खान से ये सवाल किया, उन्होंने इसकी तस्दीक भी की कि आखिरी रात चंद सहाफ़ी वज़ीर आज़म हाउस में थे, वो रात जिस दिन काबीना की मीटिंग भी हुई थी और इस मरासले को डी क्लासीफाई कर दिया गया था। वज़ीर आज़म ने जब हमें बताया, मैं था वहाँ पे, इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, जमील फारूकी और डॉक्टर मोहित मीरजादा और दीगर जिन जिन पे मुकदमात बने, वो तमाम उस रात इत्तेफाक से वज़ीर आज़म हाउस में ही थे। जब ये हुकूमत कह रही थी कि जनाब ये मरासला गुम हो गया है, तो इमरान रियाज ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि ये फिर जहाँ से निकलेगा वो पता लगेगा, सबको लगेगा, क्योंकि उस रात जब हम लोग थे तो वहाँ पे एक इंटेलिजेंस एजेंसी के मिड रैंकिंग ऑफिशियल्स वहाँ पे पाए गए थे और जिस वक्त हम एक कमरे में बैठे थे तो वहाँ भी वो शख्सियत मौजूद थी और ADC, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, मिलिट्री, सब ने कहा कि जिस पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग सकता है तो आप सहाफ़ी इसको बिल्कुल ना देखें, इसके करीब भी ना जाएं। और इमरान रियाज खान ने बिल्कुल सही कहा कि इसका बोझ आप नहीं उठा सके, ये बात भी हुई थी। हमने कहा कि जी वज़ीर आज़म ने जब डी क्लासीफाई कर दिया है तो हमें देखना, लेकिन उसके बाद वो मरासला गायब हो गया। और मारिया मेमन से इंटरव्यू में जो इमरान खान साहब ने बात की है कि जनाब मेरे पास तो वो मरासला नहीं है, तो फिर सवाल ये बनता है कि वो मरासले की कॉपी फिर वज़ीर आज़म हाउस से क्या कोई उठा के लेके गया, जो इमरान खान की अपनी कॉपी थी, क्योंकि इमरान खान तो सिर्फ एक डायरी उठा के गए थे और सबने देखा था उन्हें डायरी उठा के, एक डायरी उठाते हुए गाड़ी में बैठ। अदम एतमाद की तरीका आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई प्रो की। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से, पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। और वो मैं अभी आगे बताता हूं। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, अब ये जरा सुने, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। Let me make it very clear to you, sir. The foreign policy of Pakistan will be made here, the Foreign Office. Now, obviously, this is a practice all over the world, that you seek input, and you seek input from national security institutions, and that input is valuable because there is a thing called institutional memory, and we have to take advantage of that institutional memory, and we should not be shy of that, and I will not be shy of that. I will engage with them. I will engage with them for the betterment of my country. Pakistan first is my policy, as I said. When policies are formulated in the US, don't you take an input from CIA? Don't you seek input from Pentagon? Obviously. I have also dealt with the strategic review that was undertaken by the Obama administration. I'm aware of the bilaterals, the trilaterals, and the different engagements that took place. And I know how the system works. We will work for Pakistan, and we all are for Pakistan. This, what it's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. And thirdly, the other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government that there was no conspiracy. We respect the sovereignty of Pakistan. We respect the principle that Pakistani people should be the only ones choosing their own leaders through a democratic process. Mr. Chairman.
अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि मैं सच हमेशा आपके सामने, देर लगेगी लेकिन सच हमेशा आपके सामने आएगा। अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है। इज्जत भी वो देने वाला है, जिल्लत भी उधर से ही आती है, वो आती है इंसान के अमाल की वजह से। तो अगर मेरा ज़मीर कहता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया, तो मुझे मेरा ये ईमान है कि वो ऊपर वाला मुझे ना कभी जलील होने देगा, ना कोई मुझे जलील कर सकेगा।